माय चैनल, दिस इज खुशबू। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 19 फरवरी टू 25 फरवरी 2023 तक की। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज इंडिया की जो यूपीआई है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी हेल्प से आप फोन पे, गूगल पे, ये इन प्लेटफॉर्म से पेमेंट करते हो। तो जो इंडिया का यूपीआई है इसको सिंगापुर के पे नाउ से लिंक किया गया है फॉर रियल टाइम पेमेंट लिंकेज, यानी कि अब यूपीआई और सिंगापुर का जो पे नाउ है इन दोनों को यूज करके इंडिया और सिंगापुर के जो लोग हैं ये पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट सेंड कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सिंगापुर पहली ऐसी कंट्री है जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज लॉन्च की गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इंडिया का जो यूपीआई है उसको कौन सी कंट्री के पेमेंट सिस्टम से लिंक किया गया है, तो उसका आंसर है सिंगापुर। ये जो लिंकेज है ये इंडियन डायस्पोरा है जो सिंगापुर में, और वाइस वर्सा जो सिंगापुर के लोग इंडिया में हैं, इनको हेल्प करेगा डिजिटलाइजेशन के बेनिफिट्स यूज करने के लिए, फिनटेक के बेनिफिट्स यूज करने के लिए, और इसकी हेल्प से लोग इंस्टेंट एंड लो कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं मनी को सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर। जो भी रेमिटेंसेस वगैरह ट्रांसफर करने हैं वो सब इसके हेल्प से कर सकेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फी विद डॉटर कैंपेन। तो सेल्फी विद डॉटर कैंपेन वैसे तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ये हरियाणा के बीबीपुर एक विलेज है, वहां के सरपंच सुनील जगलान जी ने ये कैंपेन लॉन्च किया था। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो ये सेल्फी विद डॉटर एक सोशल मीडिया कैंपेन है, इसका सेक्स वर्कर्स एक थीम रख के इस साल के लिए 2023 के लिए दोबारा से स्पॉटलाइट में लाया गया है। क्यों? क्योंकि जो G20 की ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके सामने इस चीज को हाईलाइट किया जाएगा। क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है, तो G20 के रिगार्डिंग जो भी न्यूज है वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि सेल्फी विद डॉटर कैंपेन का इस साल का थीम क्या है। तो इस साल का थीम है सेक्स वर्कर्स, जो प्रोस्टिट्यूशन के ऑक्यूपेशन में लोग होते हैं, वो इसका थीम है। इस कम्युनिटी की इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए ये इशू हाईलाइट किया जाएगा G20 कंट्रीज के अमंग। तो इस साल इंडिया में होने वाला है, उसी टाइम ये कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है डॉली। तो डॉली क्या है? डॉली एक फर्स्ट मैमल थी जो कि क्लोन की गई थी। क्लोन क्या होता है? जैसे आप डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करते हो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एग्जैक्ट उनकी कॉपी क्रिएट कर दी जाती है। उनका एक सेल लेकर उस सेल को यूज करके साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू उसकी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट की जाती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो। इनफैक्ट अब तो ह्यूमन का भी एक क्लोन बन चुका है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि 22 फरवरी को इसकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी, क्योंकि 22 फरवरी 1997 को ब्रिटिश साइंटिस्ट की एक टीम ने अनाउंस किया था कि डॉली का बर्थ हुआ है, जो कि एक शीप है और ये अडल्ट मैमल का फर्स्ट क्लोन होगा। अगर हम डॉली की बात करें तो इसकी क्लोनिंग के लिए एक 6 ईयर ओल्ड फिन डॉर्सेट शीप का एक सेल लिया गया था और उसके साथ स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप का एक एग सेल लिया गया था। इन दोनों को यूज करके डॉली का क्लोन किया गया था, शिप का क्लोन बनाया गया था। डॉली का बर्थ हुआ था एक स्कॉटिश ब्लैक फेस सरोगेट मदर के थ्रू 5 जुलाई 1996 को। हालांकि जो डॉली है ये अब इस दुनिया में नहीं है, इसकी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी एक लीवर डैमेज की वजह से। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लोन था एक अडल्ट मैमल का, उसका क्या नाम था। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डॉली न्यूज में है तो डॉली क्या है? तो डॉली एक शीप है, एक शीप का क्लोन है जो कि पहला अडल्ट मैमल था और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था। इसके साथ साथ क्लोन का छोटा सा कंसेप्ट भी आपको पता चल गया क्योंकि ये साइंस एंड टेक का आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ने एक वायु लिंक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे।
तो जो वायु लिंक प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली बनाया गया है जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए, कि अगर कहीं पे जैमर्स लगे हुए हैं या फिर नेटवर्क के प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा इशू है तो कम्युनिकेशन रुके ना, कम्युनिकेशन में कोई भी इशू ना आए, तो वायु लिंक एक ऐसा इनोवेटिव सोल्यूशन है जो रेडियो कम्युनिकेशन को सेंडर रिसीव करने के लिए बनाया गया है। ये जो रेडियो कम्युनिकेशन है ये बेस स्टेशन तक पहुंचाई जाएगी, जहां पर सिग्नल्स लो होंगे वहां पर इसका मेन काम होगा। ये पायलट्स को हेल्प करेगी बैड वेदर में कम्युनिकेशन के लिए, उनको जैमर प्रूफ अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी बेस स्टेशन के साथ। ये एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया जाएगा और जो भी बाकी एयरक्राफ्ट अगर कोई उस एयरक्राफ्ट के पास में है उसकी इंफॉर्मेशन भी उस एयरक्राफ्ट के पायलट को मिलेगी, और इसके हेल्प से इनक्रिप्टेड ट्रैफिक डेटा होगा वो एक सिक्योर चैनल के ओवर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको अगर एग्जाम में आता है कि वायु लिंक क्या है या फिर वायु लिंक किसने डेवलप किया है, तो वो है इंडियन एयरफोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस की, जो कि आईएमएफ ने की है। तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने इंडिया की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए प्रोजेक्ट की है कि इंडिया की ग्रोथ रेट होगी 6.8%, जो कि ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ रेट से काफी ज्यादा है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी प्रोजेक्शंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में ये ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है 6.1%। इसके साथ इंडिया एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट के साथ आईएमएफ ने बोला है कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में चमकेगा, और इंडिया की इकोनॉमी अकेली पूरे ग्लोबल ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करेगी। ये बहुत ह्यूज है। इंडिया ओवरऑल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब इसका एक रीजन आईएमएफ ने दिया है कि कोविड में, जब कोविड का पेंडेमिक का जब शटडाउन वगैरह हुआ था तो सभी इकोनॉमीज को लॉस हुआ है, लेकिन इंडिया जो कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहां पर डिजिटाइजेशन की वजह से ये पेंडेमिक लो से उठ के बाहर आ गई है। इसके साथ साथ जो भी इस साल बजट में फिस्कल पॉलिसी अनाउंस की गई है और जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए फाइनेंसिंग जो अनाउंस की गई है नेक्स्ट ईयर बजट में जो प्रोवाइड की जाएगी, वो भी हेल्प करेगा इस ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए। इसके साथ आपको एक फैक्ट भी याद रखना है कि आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनका क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो ये आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, जापान ने रिसेंटली 4 पैंडास को फेयरवेल प्रोवाइड की है, फेयरवेल दी है। क्या है ये जो 4 पैंडास थे ये चाइना ने जापान को दिए थे। चाइना की एक पॉलिसी है, एक प्रोग्राम है पैंडा डिप्लोमेसी प्रोग्राम, उसी के अंडर ये 4 पैंडा चाइना ने जापान में भेजे थे कुछ साल पहले। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के मैमल्स होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हैं, और चाइना उनको लोन देती है, एज अ लोन देती है बाकी कंट्रीज को पैंडा डिप्लोमेसी प्रोग्राम के अंडर, सो दैट वो बाकी कंट्रीज के साथ, उस कंट्री के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड कर सके, एक अपनी सॉफ्ट पावर स्टैब्लिश कर सके। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पैंडा डिप्लोमेसी प्रोग्राम किस कंट्री का है, और रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इस डिप्लोमेसी के अंडर जो 4 पैंडा थे वो चाइना को वापस दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज की, कौन कौन सी प्लेसेस इंपॉर्टेंट न्यूज में थी और वो क्यों थी। सबसे पहले है मुंबई। मुंबई इसलिए न्यूज में था क्योंकि मुंबई में रिसेंटली राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव स्टार्ट हुआ था 2023 का। ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करती है, और इसका एम है कंट्री में कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। तो आपको हर पॉइंट याद रखना है। कहां पे हुआ है ये, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसलिए न्यूज में था क्योंकि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बार किया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट है जो पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रही है उसके अंडर कोई भी एडवर्स कमेंट यानी कि कोई गलत कमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कमेंट नहीं वो वहां पर कर सकते, अदरवाइज उनको जॉब से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा इसलिए न्यूज में था क्योंकि हरियाणा ने रिसेंटली नॉर्थ इंडिया का
पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए अनाउंस किया है। ये जो पावर प्लांट है ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गोरखपुर में सेट किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर सेटअप किया जाएगा? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गोरखपुर में। इसके बाद है मोहाली। मोहाली इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पर 23 फरवरी 2023 को इन्वेस्ट पंजाब समिट वहां पर स्टार्ट हुई थी। इसके साथ साथ एक आपको ये चीज इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई पंजाब की इंपॉर्टेंट समिट है तो वो चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब की कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर होगी, लेकिन इसका आंसर है मोहाली। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद है लद्दाख। लद्दाख इसलिए न्यूज में था क्योंकि लद्दाख में ब्रिगेडियर BD शर्मा ने रिसेंटली लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह वहां पर ओथ ली है। ये लद्दाख के, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, यानी कि इसके LG बन गए हैं ब्रिगेडियर BD शर्मा। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस होंगे वहां पर गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दी जाएगी। ये रिजर्वेशन बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये रिजर्वेशन किसी भी कास्ट पे बेस्ड नहीं है। एक ही कंडीशन है कि स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ऐसे स्टूडेंट्स की अगर एडमिशन होती है तो वो मेडिकल कॉलेज की उसकी जो फीस है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ही पे करेगी। तो आपको याद रखना है कि कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट की है। इसके बाद है पुणे। पुणे इसलिए न्यूज में था क्योंकि इंडिया का, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट पुणे में सेटअप किया जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। जो ये प्लांट है, ये वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट है, ये एक प्राइवेट कंपनी बनाएगी जिसका नाम है ग्रीन बिलियन लिमिटेड। ये प्लांट हर दिन 350 टन सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करेगा और इससे 10 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी हर दिन। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, आपको याद रखना है क्योंकि ये भारत का ऐसा पहला प्लांट है, तो क्वेश्चन आने के बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक फ्लैगशिप इवेंट होता है जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका नाम है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। ये रिसेंटली 23 से 25 फरवरी को पुणे में हुआ है। तो पुणे इसलिए इस न्यूज में भी था। यहाँ पर मेन जो प्रिंसिपल थीम है वो तो रहेगा एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स या फिर क्लाइमेट टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए, ऐसे थीम्स पे भी वहां पर डिस्कशन की जाएगी। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है जो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एनुअल इवेंट है, यानी कि हर साल होता है और ये पुणे इंटरनेशनल सेंटर के साथ कोलैबोरेशन में किया जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पुणे इंटरनेशनल सेंटर ये दोनों मिलकर ये इवेंट को करती हैं। इसके बाद है सियाटल। सियाटल यूएसए की एक सिटी है, यूएसए के वॉशिंगटन स्टेट में है। सियाटल पहली ऐसी सिटी बन गई है यूएसए की जिसने कास्ट के बेस्ड जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है उस पर बैन लगाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बैन है, ये एम्प्लॉयमेंट के एरिया में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स में, हर जगह इम्प्लीमेंट होगा। तो आपको याद रखना है कि सियाटल कौन सी स्टेट में है, कौन सी कंट्री में है और क्यों न्यूज में था। इसके बाद है नेपाल। नेपाल इसलिए न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने पहला एक ग्रुप 20 किडनीज डायलिसिस मशीन्स का एक कॉम्बो नेपाल को हैंड ओवर किया है। तो नेपाल इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, तो इंडिया जो भी नेबरिंग कंट्रीज की अगर कोई हेल्प करता है तो वो इम्पोर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद रखना है कि किडनीज डायलिसिस मशीन की जो शिपमेंट है इंडिया ने किसको दी है? नेपाल को। यहाँ पर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दाहाल जी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और इंडियन स्टेट्स जिनका बॉर्डर जो नेपाल के साथ लगता है वो कौन कौन सी है? 5 इंडियन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यहाँ पर मैप पे शो किया हुआ है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए न्यूज में था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली मालाबार नेवल ड्रिल होस्ट करेगा।
अगस्त 2023 में। इस ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 और कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी जिनका नाम है इंडिया, जापान एंड यूएसए। तो आपको याद रखना है कि मालाबार में कौन सी 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये कि 2023 में नेवल ड्रिल कहां पर होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है केरला। केरला इसलिए न्यूज में था क्योंकि केरला की हाई कोर्ट पहली ऐसी हाई कोर्ट बन गई है इंडिया की जिसने रीजनल लैंग्वेज में यानी कि लोकल लैंग्वेज में जजमेंट पब्लिश की है। केरला हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सुवस यानी कि सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर का यूज किया है। इन्होंने रिसेंटली 2 जजमेंट्स पब्लिश की है मलयालम लैंग्वेज में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पर। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं पर्सन्स इन न्यूज की। सबसे पहले है आयुष्मान खुराना जो कि एक्टर हैं। ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर अनाउंस किया है फॉर चाइल्ड राइट्स। ये यूनिसेफ को हेल्प करेंगे टू इंश्योर द राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। रिसेंटली आयुष्मान खुराना ने नॉन डिस्क्रिमिनेशन और इंक्लूसिवनेस पे भी फोकस किया था थ्रू जेंडर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर, जो कि 2022 में सेलिब्रेट किया गया था। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि यूनिसेफ के साउथ एशिया रीजनल एम्बेसडर कौन है, वो है इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अनुसुईया उइके। ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने मणिपुर की गवर्नर की तरह ओथ ली है। ये मणिपुर की नई गवर्नर बन गई हैं। यहाँ पर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उस कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो गवर्नर को ओथ दिलाते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि गवर्नर किसी भी स्टेट के नॉमिनल हेड होते हैं और उस स्टेट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। जो गवर्नर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और इनकी जनरली 5 साल की टर्म होती है, लेकिन इससे पहले भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स पर गवर्नर को उनकी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। ये जो करंट एंड 17th गवर्नर है मणिपुर की अनुसुईया उइके, इनको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया था 12 फरवरी 2023 को। इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले तो है एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 के बारे में। टीम इंडिया ने एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया है जो कि दुबई एग्जीबिशन सेंटर में हुआ था यूएई में। ये जो टूर्नामेंट्स थे ये 14 फरवरी से 19 फरवरी 2023 के बीच में हुए थे। इन इवेंट्स में जो गोल्ड मेडल मिला है वो मिला है चाइना को और सिल्वर मेडल मिला है साउथ कोरिया को। तो आपको तीनों ये याद रखने हैं और ये इवेंट कहां पर हुआ था वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है इंडिया के 80th ग्रैंड मास्टर के बारे में जो कि बने हैं एनआर विग्नेश। एनआर विग्नेश इंडिया के 80th ग्रैंड मास्टर बने हैं जर्मनी के आईएम इल्जा शिनिंडर को हराकर, और इन्होंने जर्मनी में 24th नॉर्थ वेस्ट कप जीत लिया था। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि एनआर विग्नेश और इनके ब्रदर विशाख एनआर ये एक फर्स्ट इंडिया का ब्रदर डुओ है जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से ऐसे 2 ब्रदर्स हैं जो पहली बार इंडिया के ग्रैंड मास्टर्स बने हैं, तो इनका नाम है एनआर विग्नेश और विशाख एनआर। इससे पहले 2023 में इंडिया के 3 ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है कौस्तव चटर्जी जो कि ओवरऑल 78th ग्रैंड मास्टर थे और एम प्रणेश जो कि 79th ग्रैंड मास्टर थे ओवरऑल। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया ने इजिप्ट के कायरो में जो वर्ल्ड कप हुआ था एयर पिस्टल और एयर राइफल्स का, वहां पर गोल्ड मेडल अचीव कर लिया है। इंडिया के साइड से रुद्रांश पाटिल और नर्मदा नितिन थे। इन्होंने हंगरी के एस्टिजर डिनिस एंड इस्वन पेनी को हराकर एयर राइफल में गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था, इजिप्ट के कायरो में, और इंडिया की क्या पोजीशन रही और इंडिया की साइड से कौन से प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल अचीव किया है।
अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। सो रिसेंटली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने राजीव सिंह रघुवंशी जी की अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है। ये इंडिया के डीजीसीआई बने हैं, यानी कि न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि इनकी ही फाइनल से होती है, फाइनल अथॉरिटी इनके पास होती है किसी भी ड्रग्स यानी कि किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन के रेगुलेटरी अप्रूवल्स को लेकर, चाहे वो मेडिसिन या वैक्सीन डोमेस्टिक यूज के लिए है, चाहे वो एक्सपोर्ट की कंजम्पशन के लिए है, सभी के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करने हैं, अप्रूवल्स देनी है, वो डीजीसीआई देता है। इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है और इनकी टर्म रहेगी 28 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है बीवीआर सुब्रमण्यम की, जो कि नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। नीति आयोग इंस्टीट्यूशन प्लानिंग कमीशन की जगह पे ये बना था। ये जो अपॉइंटमेंट है, ये 2 साल के लिए की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि जो करंट इसके नीति आयोग के सीईओ थे परमेश्वरम अय्यर जी, इनको वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए। तो उन 2 साल के लिए बीवीआर सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के सीईओ रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं अवार्ड्स की। सो रिसेंटली मुंबई में दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दिए गए हैं, जो कि सिनेमा के फील्ड में टॉप मोस्ट अवार्ड्स हैं। ये अवार्ड्स दादा साहेब फाल्के जी के नाम पर है। दादा साहेब फाल्के जी ने बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म जिसका नाम था शायद हरीश चंद्र, वो डायरेक्ट की थी। तो इसी वजह से काफी प्रोमिनेंट ये पर्सनैलिटी है बॉलीवुड के फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में। इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और ये इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। तो इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रणबीर कपूर को। उनको ये मिला है उनकी मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के रोल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई मूवी के लिए, जिनके डायरेक्टर थे संजय लीला बंसाली। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ट्रिपल आर को। ट्रिपल आर का एक सॉन्ग था नाटू नाटू, जिसको इस साल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। ये भी हमने पहले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। इसके बाद मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है ऋषभ शेट्टी को कंटारा मूवी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है भेड़िया मूवी के लिए वरुण धवन को। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जलसा मूवी के लिए विद्या बालन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है चुप मूवी के आर बल्की को। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी की एक ट्रेनिंग हुई है, एक्सरसाइज डस्ट लीक जिसका नाम था, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कंडक्ट की गई है। 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक ये होगी। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन। इन्होंने मार्टिन फाउंडेशन के साथ एसोसिएशन में एपीजे कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया है तमिलनाडु के चेन्नई में। ये जो मिशन है इसका यूज किया जाएगा वेदर रिसर्च में, और जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, रेडिएशंस है, इसकी असेसमेंट के लिए। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिशन है जो लॉन्च व्हीकल मिशन, इसका क्या काम होगा और किस किस ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डिक्लेयर किया है कि वो यूएसए के साथ उनकी जो स्टार्ट ट्रीटी थी उनमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। अब वो पार्टिसिपेशन उन्होंने सस्पेंड कर दी है, क्योंकि रशिया जो यूक्रेन का सिविल वॉर चल रही है इसके ओवर काफी क्रिटिसिज्म चल रहा था, तो इसी की वजह से इन्होंने ये पार्टिसिपेशन सस्पेंड की है। स्टार्ट की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, वो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये लास्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पैक्ट था रशिया और यूएसए का, तो ये अब सस्पेंड हो गया है। तो आपको स्टार्ट की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसके बाद है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, इन दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एंगेज इन द लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इन कैंसर केयर।
यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है, वो बहुत टाइम से हेल्थ केयर में काम करती है। यह पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर के बहुत सारे केसेस पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में भी बहुत केसेस इसके अनफॉर्चुनेटली पाए जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर कुछ सॉल्यूशंस ढूंढेंगे सो दैट कैंसर के केसेस को प्रिवेंट किया जा सके और कैंसर को क्योर किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सबसे पहले बात करते हैं मोहिनीअट्टम डांस लीजेंड कनक रील जी की। ये इनकी देहांत हुआ है 22 फरवरी 2023 को। डॉक्टर रील की एक बहुत उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी क्योंकि पहली बार 1977 में उन्होंने डांस के फील्ड में पीएचडी की थी। 2013 में डॉक्टर कनक रील को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। उसके यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही है। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इनको पद्म भूषण अवार्ड दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2022 में इनकी एक बुक भी रिलीज हुई थी, मी एंड माई मोहिनीअट्टम। यहाँ पर आपको इनकी पिक्चर भी दिख रही है। अब हम कुछ स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। तो मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस है। ये जो डांस है एक्सक्लूसिवली यानी कि अकेली वमेन परफॉर्म करती हैं। ये डांस परफॉर्म किया जाता है इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉड विष्णु इन हिज इनकारनेशन एज द मोहिनी। तो मोहिनीअट्टम है जो अकेली वमेन करती हैं। बहुत ही सुंदर डांस, ग्रेसफुल डांस है। इनकी जो ड्रेस होती है व्हाइट और गोल्डन कलर की होती है। ये लासिया स्टाइल का एक डांस है। इसमें कोई भी एकदम से सडन लीप्स नहीं लिए जाते। बहुत ही सुंदर बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। एक बहुत ही सुंदर फेमिनाइन, टेंडर एंड ग्रेसफुल डांस है। तो जो क्लासिकल डांस है आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात श्री ओपी कोहली जी पास्ट अवे। ये गुजरात के 19th गवर्नर थे 2014 से 2019 तक। इसके अलावा ये हंसराज कॉलेज और देशबंधु कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं इनके लेक्चरर भी रहे हैं। इन्होंने एडिशनल गवर्नर, एक एडिशनल चार्ज भी इनके पास था एज अ गवर्नर ऑफ एमपी ड्यूरिंग 2016 to 18 एंड एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ गोवा फॉर 3 weeks इन 2014। इनकी भी आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक मलयालम एक्टर और एंकर थी सुबी सुरेश। शी पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी थी। इनकी कुछ इनकी मूवीज में इन्होंने जो रोल किया है उनका कुछ उनमें से है, जैसे ड्रामा मूवी हैप्पी हस्बैंड्स, खिलाड़ी रमन, ये कुछ मूवीज थी जिनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है फुटबॉल के कमेंटेटर जॉन मोस्टन पास्ट अवे। वो बीबीसी के फुटबॉल कमेंटेटर थे और ये वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन वॉइसेस थी ब्रिटिश स्पोर्ट में पिछले 50 साल से। तो इनकी भी आपको पिक्चर यहाँ पर दिख रही है। रिसेंटली ही पास्ट अवे। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, और हम कुछ शॉर्ट वीडियोस भी इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं। इसके अलावा आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगी। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप इन यूजर नेम्स के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।